Yes, good morning, everybody. Here is Jia Bajaj, and this is another video from Kamal Hitesh Bajaj Aptitude. पहले भी हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था वो किया था डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से पहले जो हमने टॉपिक किया था दैट वाज अ डेमोक्रेटिक प्रोफाइल हमने डिस्कस किया था। डेमोक्रेटिक प्रोफाइल में हमने ये जाना था कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ हरियाणा। अगर जो भी लास्ट हमारी पीडीएफ है डेमोक्रेटिक प्रोफाइल की अगर आपको चाहिए तो हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है 9034064864 आप इस पे व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को मंगवा सकते हैं। अब जो डेमोक्रेटिक प्रोफाइल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वी आर हैविंग। 22 districts we are having in Haryana. So it is not possible to cover all the districts in one class. So आज की क्लास में हम about 10 districts डिस्कस करेंगे, फिर उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट सेशन की तरफ। इज इट ओके? तो आज हम शुरू कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक लिटिल बिट एक आपका जो है एक रिवीजन हमारा थोड़ा सा जरूरी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हरियाणा की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं उसको हमने एक मेमोरी टेक्निक से लर्न किया था। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वी आर हैविंग 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वी आर हैविंग, और मैंने इसको लर्न करवाया था हरियाणा 4 जीके। इस तरह से हमने लर्न किया था। तो ये कौन कौन सी डिविजन्स है? पहली डिवीजन तो कौन सी हो गई? हिसार, देन अंबाला, देन रोहतक, देन फरीदाबाद, देन गुड़गांव, ठीक है। देन क्या हो गया हमारा? गुरुग्राम, एंड गुरुग्राम के बाद हमारा क्या हो गया? करनाल। और अगर आपको लास्ट क्लास की सारी डिविजन्स के अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं अगर ये भी याद हो तो आपका आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। हमने कैसे लर्न किया था? हर हिसार के फौजेस ऐसे लर्न किया था, हिसार के फौजेस। तो ये क्या हो गया हमारा? फतेहाबाद। ये क्या हो गया हमारा? जींद। और ये क्या हो गया हमारा? हिसार। ये क्या होगा हमारा? सिरसा। अंबाला को हमने लर्न किया था पीके मूवी से, है ना। बाला और पीके मूवी से हमने लर्न किया था। तो ये क्या हो गया हमारा? पंचकुला, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? के से कुरुक्षेत्र, ठीक है। और ए से क्या हो गया? अंबाला, बिकॉज अंबाला इज देयर। एंड वाई से क्या हो गया? यमुना नगर, ठीक है, यमुना नगर। और अगर रोहतक की बात करें तो हमने एक लर्न किया था मेमोरी टेक्निक से अखियों के झरोखों से। तो झो रो खो से, तो यहाँ पर क्या है? झ क्या हो गया हमारा? आपका झज्जर हो गया, ठीक है। रो अब आपका क्या हो गया? रोहतक हो गया। अखियों के झ रो खो, ये क्या हो गया हमारा? चरखी दादरी हो गया, ठीक है। चरखी दादरी के बाद हमारा क्या हो गया? सोनीपत हो गया। सोनीपत के बाद भिवानी माँ के दर्शन करो, ये हमने लर्न किया था। फरीदाबाद को मैंने कैसे लर्न करवाया था कि फरीदाबाद का क्या है? प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर क्या हो गया? पलवल, पलवल के बाद फरीदाबाद, और प्रोविडेंट फंड है तो एन क्या हो गया? नुहू, ठीक है। और गुरुग्राम को हमने क्या लर्न किया था? माधुरी दीक्षित शूटिंग के लिए कहां पर गई? माधुरी। तो माधुरी क्या हो गया? महेंद्रगढ़। और आपका री मतलब रेवाड़ी, और हमारा गुरुग्राम, तो गुरुग्राम तो आएगा ही आएगा। और करनाल को हमने कैसे लर्न किया था? करनाल की कर पान, ऐसे लर्न किया था। तो करनाल का करपान, तो यहाँ पर क्या हो गया? करनाल तो करनाल आएगा ही आएगा। के से क्या हो गया? कैथल, और पी ए से क्या हो गया? पानीपत। तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन थी। अब इसको इंडिविजुअली करते हैं। जरा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं इंडिविजुअली कि किस आपका जो है डिस्ट्रिक्ट को किस चीज के लिए फेमस कहा जाता है। तो ये हमारी सबसे पहली स्लाइड है अंबाला के बारे में। सबसे पहली चीज तो बेटा ये हो गई कि अंबाला को हम क्या कहते हैं? साइंस सिटी ऑफ हरियाणा। बिकॉज हरियाणा जो अंबाला है दैट इज आपका जो है साइंटिफिक आपका जो है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? साइंस सिटी ऑफ आपका जो है हरियाणा, ठीक है।
अब अंबाला जो है ये फाउंड आउट किसने किया था, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, फाउंड आउट बाय अंबा राजपूत, ठीक है। इसको हम मैंगो विलेज के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, ये मैंगोज के लिए बहुत फेमस था, ठीक है, इसलिए इसको मैंगो विलेज के नाम से भी जाना जाता था। किसने फाउंड आउट किया था, अंबा राजपूत ने। और ये फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, जब हमारा हरियाणा बना था। अब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। अब आपको एक बात और बताते हैं, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा फॉर्म्ड आउट हुआ था, तो हमारे हरियाणा के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट थी। आज की डेट में तो 22 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उस टाइम पर हमारी 7 डिस्ट्रिक्ट थी। और वो कौन कौन सी थी, उसको कैसे लर्न करना है, उसके लिए भी मैंने आपके लिए टेक्निक बनाया है, ताकि आपको ये भी याद करने में दिक्कत ना हो कि 1 नवंबर 1966 को हमारी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी। तो उसके लिए हमारा कोडवर्ड क्या रहेगा, राम जी की कृपा से, क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर जे आएगा, राम जी की कृपा से, राम जी की कृपा से हम क्या कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं। राम जी की कृपा से हम क्या कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं। ये दिस इज द क्वाड्रेट टू लर्न। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी थी उस टाइम पर, रोहतक बना था बेटा, दूसरी कौन सी बनी थी हमारा, अंबाला, तीसरा क्या बना था, महेंद्रगढ़ बना था, ठीक है। महेंद्रगढ़ के अलावा क्या बना था, झज्जर नहीं बेटा, जींद, क्या बना था, जींद। एच से हिसार बना था, जी से गुरुग्राम बना था, ठीक है। और गुरुग्राम के बाद हमारा के से क्या बना था बेटा, करनाल बना था। तो ये हमारी 7 डिस्ट्रिक्ट जब हमारा हरियाणा बना था ना, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये फॉर्म्ड आउट हो गई थी। तो इसको मेमोरी टेक्निक से लर्न करने का बढ़िया तरीका है, राम जी की कृपा से हम जीके कर रहे हैं। इज इट क्लियर, राम जी, ठीक है। तो राम जी जे एच आएगा, जी के। तो अब हमें याद रहेगा मेरे ख्याल से, अब कभी भी नहीं भूलेंगे हम अम्बाला के बारे में। अम्बाला को क्या बोला जाता है, साइंस सिटी ऑफ हरियाणा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। हेडक्वार्टर, अब देखो कोई भी डिस्ट्रिक्ट है तो उसका हेडक्वार्टर उसी ही आपका जो है डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अम्बाला में है, ठीक है। अम्बाला के अंदर 4 तहसील आती है, कितनी तहसील आती है, 4 तहसील में इसको सब डिवाइड किया गया है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी तहसील किसका पार्ट है, कौन कौन सी, अम्बाला, बराड़ा, नारायणगढ़ एंड अम्बाला कैंट। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। देखो अम्बाला एंड अम्बाला कैंट तो याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अम्बाला अम्बाला है तो अम्बाला कैंट तो याद रहेगा। बराड़ा और नारायणगढ़ ये आपको याद रखना है। अब आपसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। पहली बार अगर हम बात करें, अम्बाला फॉर्म्ड आउट, अम्बाला जब ब्रिटिशर्स के टाइम पर पहली बार डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, फर्स्ट टाइम अम्बाला को जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था ना ब्रिटिशर्स के टाइम पर, वो बनाया गया था बेटा 1847 में। 1847 में इसको पहली बार डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था, नॉट अंडर हरियाणा बट अंडर ब्रिटिशर्स रूल। समझ गए बात को। फिर एक चीज और, कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने करनाल कैंट को ट्रांसफर करके अंबाला कैंट कब एस्टेब्लिश किया था, 1843 में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबाला कैंट कब बनाया गया था, 1843 में बनाया गया था। कब बनाया गया था बेटा, 1843 में बनाया गया था। फिर आपसे वो ये पूछ लेते हैं कि आपका जो है 1843 में, ठीक है, अंबाला कैंट बनाया गया था। 1860 में क्या हुआ था, 1860 में जो लॉर्ड कैनिंग ने आपका सबसे पहला जो आपका दरबार लगाया था ना, फर्स्ट दरबार आपका जो है वो कहां पर लगाया था, लॉर्ड कैनिंग ने अंबाला में ही लगाया था। कहां लगाया था, अंबाला में ही लगाया था। इज इट क्लियर, लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहला जो दरबार लगाया था वो कहां लगाया था, अंबाला में ही लगाया था। वन थिंग मोर, जो हमारा 1880 के अंदर अंबाला को रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया गया था। देखो आप जानते हैं कि सबसे पहली रेलवे लाइन हमारी कब चलाई गई थी, अप्रैल 1853, पता है ना आप लोगों को, मुंबई टू थाने, ठीक है, बॉम्बे टू थाने चलाई गई थी। 1880 में अंबाला को रेलवे से कनेक्ट कर दिया गया था। कब कनेक्ट, किससे कनेक्ट किया गया था, अंबाला से कनेक्ट कर दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि 1857 की जो रेवोल्यूशन था, क्रांति का मेन पॉइंट भी क्या था बेटा, अंबाला ही था। 1857 की क्रांति का जो मेन पॉइंट था रेवोल्यूशन का, वो भी क्या था बेटा, आपका अंबाला ही था। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आता है।
और रिवर की क्लास में आपकी अलग से लूंगी कि कौन सी रिवर कहाँ जाती है, कैसे जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो रिवर का क्लास अलग से रहेगा। लेकिन फिर भी जो अंबाला के अंदर जो रिवर्स है, मारकंडा, डागरी एंड घग्गर, ये मेनली इसकी रिवर्स है। जब रिवर मैप करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फेमस प्लेसेस है मॉर्निंग हिल्स, पंचकुला से शुरू होकर अंबाला तक भी जाती है हमारी मॉर्निंग हिल्स की अगर हम बात करें। गुरुद्वारा मंजीर साहिब, लखनौर साहिब एंड संत पोल चर्च, ये हमारे जो फेमस प्लेसेस है कहाँ पर, अंबाला के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो देखो आपको थोड़ा बहुत तो आपको मालूम ही होगा बिकॉज यू आर लिविंग इन द हरियाणा। ठीक है, तो कुछ चीजें तो आपको साइड्स तो पता ही होंगी, बाकी कुछ तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, आपने इसका फॉर्मेशन पॉइंट याद रखना है और जो भी मैंने आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट बताया ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट आपका जो है डिस्ट्रिक्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी जो आ रही है दैट इज योर कैथल। अगर मैं कैथल की बात करूं तो कैथल हमारा पहली बात तो ये है कि ये कब फॉर्म्ड आउट हुआ था, 1 नवंबर 1989। जब हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको एक टेक्निक और भी बताऊंगी। किस चीज की टेक्निक बताऊंगी? आपको लर्न करने की। जैसे अभी हमने लर्न किया कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो हमारी हरियाणा जब फॉर्म्ड आउट हुआ था कब बना था, उस तरह से मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगी कि सारी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन डेट कैसे याद रखना है। इज इट क्लियर? तो कैथल जो फॉर्म्ड आउट हुआ था 1 नवंबर 1989 को हुआ था। अब कैथल की अगर हम बात करें तो इसको कपिस्थल के नाम से जानते हैं, इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी काशी के नाम से किस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है, कैथल को जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान का बर्थ यहाँ पर हुआ था। इज इट ओके? और ये भी माना जाता है कि ये मंकीज यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। कपी मतलब मंकीज, कपी वर्ड मंकीज के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मंकीज का नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको कपिस्थल एंड छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसको फाउंड आउट किसने किया था? युधिष्ठिर ने किया था। किसने किया था? जो हमारे पांच पांडव थे महाभारत के टाइम पर, उसमें हमारे युधिष्ठिर ने इसको फाउंड आउट किया था। और इसको देखो स्टार्टिंग में तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, तो इसको किससे कार्व्ड आउट, मतलब इसको किस स्टेट से अलग किया गया था? कुरुक्षेत्र से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था बेटा? कुरुक्षेत्र से इसको अलग किया गया था। कहते हैं कि 15 अप्रैल 1843 को ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। 15 अप्रैल 1843 को ये किसके अंडर आ गया था बेटा? ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। इज इट ओके? क्लियर है? अब अगर हम बात करें जो कैथल है इसको हम सिटी ऑफ गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? सिटी ऑफ गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं। छोटी काशी भी कहते हैं, कपिस्थल भी कहते हैं, सिटी ऑफ गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं। हनुमान का बर्थ यहाँ पर हुआ था, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दैट इज वाई वी कॉल दैट कपिस्थल। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? कैथल में है। आप लोगों ने ये जो इसकी 4 तहसील है इनके बारे में तो सुना ही होगा। इसके अंदर 4 तहसील पड़ती है। कौन कौन सी? कैथल तो आएगा ही आएगा, गुहला, पुंडरी, कलायत। ठीक है, गुहरा आपका जो है गुहला, पुंडरी एंड कलायत। पुंडरी तो आप लोगों ने सुना होगा काफी बार। ठीक है, कलायत भी सुना होगा, हो सकता है कि गुहला ना सुना हो। अब फेमस प्लेसेस, अब रिवर कौन सी बहती है यहाँ से? घग्गर एंड सरस्वती। जब हम रिवर मैप करेंगे तो रिवर को भी हमारे को एक आपका याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपने आप ही याद हो जाएगा कि रिवर कौन सी कहाँ पर आपका जो है फ्लो करती है, अपने आप ही याद हो जाएगा। फेमस प्लेसेस की बात करें तो एक गुरुद्वारा नीम साहिब है जो बड़ा ही फेमस है, और एक टॉम्ब ऑफ रजिया सुल्तान है। अब यहाँ पर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान के बारे में ये कहा जाता है कि रजिया सुल्तान का जो असैसिनेशन हुआ था। अब आप कहोगे असैसिनेशन क्या होता है? जब किसी को कॉन्स्पिरेसी के तहत, साजिश के तहत मारा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? असैसिनेशन बोलते हैं। तो रजिया बेगम दिल्ली की पहली महिला सुल्ताना थी। दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट विमेन अगर एम्पर कहें तो कौन थी? रजिया बेगम थी। रजिया बेगम, रजिया सुल्ताना एक ही बात है। इनको इनके जो आपका स्टेप ब्रदर्स थे उन्होंने एक साजिश के तहत, कहते हैं कब मारा था? 13 नवंबर 1240, 13 नवंबर 1240 को इनका असैसिनेशन हुआ था। इनके हस्बैंड आपका मलिक अल्तुनिया के साथ, मलिक अल्तुनिया इनके हस्बैंड का नाम है।
इनका असैसिनेशन कैथल में हुआ था। ये क्वेश्चन हरियाणा जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है बेटा ये एग्जाम के अंदर कि रजिया बेगम का जो आपका असैसिनेशन था वो कहाँ पर हुआ था, आपका कहाँ पर हुआ था, आपका जो है कैथल में हुआ था। 13 नवंबर 1240 को रजिया बेगम को उनके स्टेप ब्रदर्स ने एक साजिश के तहत मार दिया था। अब पुंडरी सरोवर आप लोगों ने सुना है कि वहां पर आपका जो है एंसेस्टर्स की शांति के लिए आपका एक सरोवर बनाया गया, कहा जाता है कि इसका जल अभी तक खत्म नहीं हुआ, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। पिहोवा सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, ये भी बड़ी फेमस प्लेस है। नवग्रह कुंड महाभारत के जमाने से बना हुआ है। कहते हैं जब हमारे महाभारत के जमाने में आपका 18 लाख लोगों को मारने, जब आपका लोग मारे गए थे तो उनकी आत्मा की शांति के लिए नवग्रह कुंड आपका जो है एक तरह से कृष्ण ने बनाने के लिए कहा था। तो एक नवग्रह कुंड भी कहाँ पर है आपके आपके जो है कैथल में, ये हमें याद रखना है। इज इट ओके? यस एवरीबॉडी, काफी हद तक तो हमें चीजें पता भी होंगी लेकिन कुछ हद तक हमें चीजें याद भी रखनी है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ तक आई होप कि हमें क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, नेक्स्ट वी आर हैविंग झज्जर। देखो अभी तक हमने जाना अंबाला को बोलते हैं साइंस सिटी, है ना, कैथल को बोलते हैं कपिस्थल, छोटी काशी। ठीक है जी, अब हम चल रहे हैं झज्जर की तरफ। झज्जर को बोलते हैं बेटा मार्टियर लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? मार्टियर लैंड। कहते हैं चौधरी जब चौधरी बंसी लाल क्या थे, हमारे सीएम थे ना, तो इसको 18th डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था बेटा? इसको 18th डिस्ट्रिक्ट के तौर पर ही हमारे सामने आया था। इज इट ओके? जब चौधरी बंसी लाल हमारे क्या थे, सीएम की लिस्ट भी मैं आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न कराऊंगी, जिससे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा हरियाणा जीके के अंदर। मतलब एक बड़ा ही इजी स्टेप हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टैटिक पार्ट है, तो एक बार तैयार हो गया तो हमारा दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। ठीक है, तो बंसी लाल जो थे उनके टाइम पर इसको 18th डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगर हम बात करें, कहते हैं कि अगर पूछा जाए कि फर्स्ट रूलर झज्जर का कौन रहा होगा, फर्स्ट रूलर ऑफ झज्जर, फर्स्ट रूलर ऑफ झज्जर की अगर हम बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है गोविंद राव। फर्स्ट रूलर जो आपके झज्जर के रहे थे वो कौन रहे थे? गोविंद राव रहे थे। इज इट ओके? क्लियर है? ठीक है। अगर हम बात करें इसको फाउंड आउट किसने किया था, जैसे कैथल को फाउंड आउट किसने किया था? युधिष्ठिर ने किया था, अभी हमने देखा। ठीक है, वैसे झज्जर को फाउंड आउट किसने किया था? छज्जा जाट। ठीक है, छज्जा जाट उसने फाउंड आउट किया था। अब ये इसको रोहतक से अलग किया गया था, कार्व्ड आउट ऑफ रोहतक। जैसे कैथल को किससे अलग किया गया था? कुरुक्षेत्र से। वैसे इसको रोहतक से अलग किया गया था। ये बना कब था? 15 जुलाई 1997। ठीक है, अब वो 89 में बना था कैथल हमारा। ठीक है, ये कब बना था? 1997 को बनाया गया था। इज इट ओके? हेडक्वार्टर इसका झज्जर में ही है। इसके अंदर 5 तहसील आती हैं। कौन कौन सी? जो कि उसके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगी, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, बादली, मातन है। ठीक है, अब देखो 3 तो बी हो गए इसमें, बहादुरगढ़, बेरी एंड बाबली। ठीक है, बहादुरगढ़, बेरी एंड बादली। झज्जर तो आएगा ही आएगा, हमें पता है, और मातन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इसके अंदर आपकी जो है तहसील्स पड़ती है। फेमस प्लेसेस की बात करें तो भिंडावास बर्ड सेंचुरी। जब हम आपका स्टैटिक जीके में सेंचुरीज करते हैं तो मैंने आपको एक बड़ा अच्छा तरीका लर्न करा रखा है। हरियाणा की आपकी जो है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लर्न करने का क्या तरीका बता रखा है मैंने। हरियाणा का सुल्तान मतलब सुल्तानपुर, चिलचिलाती गर्मी में मतलब चिलचिला, आपका नहर के पास मतलब नाहर। ठीक है, भिंडी और केले लेने के लिए गया, मतलब भिंडावास, और केले मतलब कालेसर। ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर पड़ते हैं? जैसे सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, भिंडावास भी बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, इस तरह से कालेसर वगैरह, चिलचिला, नाहर, ये सारी कहाँ पर है? हमारी हरियाणा में है। अगर सुल्तानपुर की बात करें तो ये हमारी कहाँ पर पड़ती है? गुरुग्राम में पड़ती है। चिलचिला की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ती है? कुरुक्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, नाहर की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ती है? रेवाड़ी में पड़ती है। कालेसर की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ती है बेटा? यमुना नगर में पड़ती है।
तो ये हमें पता होना चाहिए। इज इट ओके? रतनगढ़ फार्म तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही आपका जो है फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है अभी, ठीक है, रतनगढ़ फार्म। बुआ वाला तालाब, अब ये बुआ वाला तालाब क्या है? कहते हैं कि बुआ वाला ना, बुआ बेटी का नाम था, कोई रूलर थे मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल की बेटी का नाम था बुआ, ठीक है, उसी के नाम पर बुआ वाला तालाब पड़ा है। कहाँ पर? झज्जर में, ठीक है। मुस्तफा कमाल कोई आपके आप रूलर के अंडर, आपका एक कोई रूलर थे, उनकी बेटी थी बुआ, उन्हीं के अंडर इसका नाम क्या पड़ा है आपका, जो है बुआ वाला तालाब। और गोरिया टूरिस्ट सुना होगा आप लोगों ने, गोरैया, गोरैया टूरिस्ट प्लेस सुना होगा, ये भी कहाँ पर है? झज्जर में है। इज इट ओके? तो चले आगे, आई होप कि हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ रही है, ये रही आपके सामने। अगर हम बात करें किसकी, कुरुक्षेत्र की, ठीक है, कुरुक्षेत्र को आपका होली प्लेस कहा जाता है। अभी इसको लैंड ऑफ भगवत गीता भी डिक्लेयर किया गया 2017 में, ठीक है, लैंड ऑफ भगवत गीता भी डिक्लेयर किया गया कब? 2017 में। नाम से पता चल रहा है कोई कुरुज रूलर हुआ करते थे, ठीक है, लैंड ऑफ कुरुज भी कहते हैं। इसको करनाल से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था बेटा? करनाल से अलग किया गया था, क्योंकि करनाल तो स्टार्टिंग में ही फॉर्म्ड आउट था, मैंने बताया था ना आपको, करनाल से इसको फॉर्म्ड आउट किया गया था। किसको? कुरुक्षेत्र को। और कुरुक्षेत्र से किसको अलग किया गया था? कैथल को अलग किया गया था। तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। ये कब फॉर्म्ड आउट हुआ था? 23 जनवरी 1973 को ये फॉर्म्ड आउट हुआ था। इसको पुराने समय में ना, इसको पुराने समय में थानेसर कहते थे। हैव यू हर्ड अबाउट राजा हरीश चंद्र? हरीश चंद्र नॉर्थ इंडिया के हरीश चंद्र के बारे में कहा जाता है, इनके बारे में बहुत सारे फेमस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हरियाणा जीके में आते ही आते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ इंडिया के लास्ट हिंदू किंग कौन से कहे जाते हैं? राजा हरीश चंद्र। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि इनकी कैपिटल क्या थी? थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है। कुरुक्षेत्र का क्या नाम, क्या है? पुराना नाम है। तीसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो है राजा हरीशचंद्र जो थे, हर्षचरित्र नामक एक इन्होंने आपका क्या लिखी थी? हर्षचरित्र नामक एक आपका जो है बायोग्राफी लिखी थी। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी आपका जो बाण भट्ट ने। किसने लिखी थी बेटा? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट इनके टाइम के फेमस पोइट थे। ये भी क्वेश्चन आता है, बाण वाज द फेमस पोइट ड्यूरिंग द हरीश चंद्र, ठीक है। अब एक चीज और पूछी जाती है कि हर्षचरित्र ने जो राजा हरीश चंद्र थे, उन्होंने, उनकी जो फेमस बुकें कौन कौन सी है? प्रियादर्शिका, प्रियादर्शिका, रत्नावली, रत्नावली एंड नागानंदा। प्रियादर्शिका, रत्नावली एंड नागानंदा, ये तीनों बड़ी फेमस बुक्स हैं। किसकी? राजा हरिश्चंद्र की। और हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट कौन था? इनके टाइम का फेमस पोएट था। ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार क्वेश्चंस कहे जाते हैं ये। एक चीज और पूछी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा हरिश्चंद्र के टाइम पर कोई फॉरेन विजिटर आया था? यस, ह्यून सियांग। ह्यून सियांग ये चाइना से आया था, ये फॉरेन विजिटर था, जिसने किसके टाइम पर विजिट किया था? राजा हरीश चंद्र के टाइम पर विजिट किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में बेटा भगवत गीता, लैंड ऑफ भगवत गीता डिक्लेयर किया गया था कुरुक्षेत्र को, ठीक है। आई होप कि हमें समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है बेटा। थानेसर कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है, ठीक है जी, ओके। बाद में ऐसा हुआ था कि थानेसर की कैपिटल शिफ्ट करके कन्नौज कर दी गई थी, राजा हरिश्चंद्र ने की थी, लेकिन वो बात की बात है, वो हम इंडियन हिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों का हिस्ट्री हो चुका है वो मैं उनको बता चुकी हूँ। अब देखिए जरा, अगर हम बात करें तहसील की, तो 4 तहसीलें, एक तो थानेसर हो गया, है ना, और एक हो गया पेहवा, सुना है हम लोगों ने, है कि नहीं? पेहवा, शाहबाद और लाडवा। थानेसर, पेहवा, शाहबाद एंड लाडवा, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र की क्या पड़ती है? 4 तहसील पड़ती हैं। और आपका जो है सरस्वती नदी बहती है कुरुक्षेत्र में। कहते हैं कि अब तो ये विलुप्त हो गई है। ये भी कहा जाता है कि 900 बीसी में सरस्वती नदी के किनारे पर ही वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी थी वो 900 बीसी में सरस्वती नदी के किनारे पर ही लिखी थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं फेमस प्लेसेस की बात करूं,
तो फेमस प्लेसेस में ब्रह्म सरोवर तो सुना ही होगा। ज्योतिसर आपका जो है सरोवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सरोवर है। कहा जाता है आपका इसी सरोवर पर जो कृष्ण जी हैं उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था, जब वो थोड़ा सा आपका जो है एक तरह से यू कैन से डगमगा रहे थे अपने पथ पर चलने के लिए, तो आपका ज्योतिसर सरोवर पर ही उन्होंने उपदेश दिया था। शेख चिली टॉम की अगर हम बात करें, शेख चिली मुगल्स के जमाने के एक सूफी सेंट हुए हैं। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, शेख चिली टॉम को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? शेख चिली टॉम को कहा जाता है, शेख चिली टॉम को कहा जाता है। कहते हैं कि ये जो शेख चिली है ये ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे बेटा? ईरान से आए थे। और इनके बारे में आपका ये कहा जाता है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? थानेसर में हुई थी। इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी? थानेसर में हुई थी। समझ गए बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख चिली टॉम, ठीक है। और आपका ज्योतिसर सरोवर, ब्रह्म सरोवर, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने अभी बताया है आपको, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पर पड़ती है? कुरुक्षेत्र में पड़ती है। कल्पना चावला भी आप जानते हैं किससे बिलोंग करती थी? कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती थी। इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि 1 2 3 याद रख लो। 1 फरवरी 2003 को इनकी डेथ हुई थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कल्पना चावला के रिगार्डिंग। और सन्निहित सरोवर, ये भी बड़ा फेमस सरोवर है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। अगर सरोवर आ जाए तो सरोवर के नाम पर आप कुरुक्षेत्र को याद कर लीजिएगा। ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर सरोवर, सन्निहित सरोवर, ठीक है। तो आई होप कि हमें यहाँ तक क्लियर होगा बेटा। यस एवरीबॉडी, इज इट ओके? हाँ, गणेश जी रोड द महाभारत एंड वेद व्यास जी नरेटेड, बिल्कुल, लेकिन नरेट तो किया था ना। नरेटेड का मतलब है कि उसको नरेट करने को भी लिखना ही कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग फरीदाबाद। नेक्स्ट आपका जो है डिस्ट्रिक्ट दैट वी आर हैविंग, फरीदाबाद। अब फरीदाबाद जो है, जिस तरह से अभी हमने शॉर्ट नेम्स जाने सभी के, जैसे अभी कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? होली सिटी कहते हैं, है ना। तो वैसे ही फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, हरियाणा का। 7th लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रियल हब ऑफ हरियाणा किसको, सॉरी, एशिया का 7th लार्जेस्ट ग्रोइंग किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। और अगर हम बात करें हरियाणा का, तो है ही सही इंडस्ट्रियल हब, ठीक है। आप जानते ही है फरीदाबाद, ये आपका जो है सारी इंडस्ट्रीज जो फेमस है, सुना होगा आप लोगों ने नाम, होंडा वगैरह, सॉरी वो तो गुरुग्राम से है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। फाउंडेड बाय शेख फरीद। किसने फाउंड आउट किया था इसको? शेख फरीद, जो कि ट्रेजरर था जहांगीर के टाइम का, दीवान, मतलब दीवान था जहांगीर के टाइम का, ठीक है। शेख फरीद ने इसको क्या किया था? फाउंड आउट किया था। इज इट क्लियर? इसको गुरुग्राम से अलग किया गया था। हीना प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस कहा जाता है। हीना समझते हो ना, मेहंदी, ठीक है। हीना प्रोडक्शन के लिए फेमस कहा जाता है क्या? फरीदाबाद। कहते हैं सूरदास का जो बर्थ प्लेस है, सूरदास के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। सूरदास के बारे में तो सुना होगा, कृष्ण के जो भक्त कहे जाते हैं, ठीक है। सूरदास का बर्थ प्लेस सीही विलेज यहीं पर ही पड़ता है। ये सारे क्वेश्चंस बेटा आते हैं एग्जाम के अंदर। अब क्योंकि और बाबा फरीद की टॉम भी है यहाँ पर। और राजा नाहर सिंह, नाहर सिंह बहुत ही फेमस रूलर हुए अपने टाइम पे, ठीक है। नाहर सिंह के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि एक तरह से इन्होंने आपका जो है बचाया था अपने स्टेट को, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नाहर सिंह को एक आयरन, इन्होंने ना दिल्ली का इन्होंने वल्लभगढ़ में ना, वल्लभगढ़ में एक ग्रेट बनवाया था जिसमें ब्रिटिशर्स की एंट्री के ऊपर क्या था आपका बैन किया, मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स को रोकने के लिए। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो हमारा इसको जो नाहर सिंह है, मतलब ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि जो बल्लभगढ़ का गेट है उसको आयरन गेट डिक्लेयर किया था। क्या डिक्लेयर किया था आपका? आयरन गेट डिक्लेयर किया था, क्योंकि इन्होंने इस तरह से किलाबंदी टाइप किया था कि इन्होंने राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ के अंदर, कि ब्रिटिशर्स उसको क्या कहने पर मजबूर हो गए थे? आयरन गेट कहने पर मजबूर हो गए थे। इज इट ओके? ठीक है। और एक चीज और कही जाती है, अब क्योंकि फरीदाबाद में सूरज कुंड सुना होगा आप लोगों ने, उसके नियर बाय पड़ता है। अब सूरजमल भी यहाँ पर एक बड़े फेमस राजा हुए थे, सूरजमल।
कहते हैं राजा सूरजमल को ना प्लेटो ऑफ जाट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्लेटो ऑफ जाट्स भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? क्या कहा जाता है बेटा? प्लेटो ऑफ जाट्स भी कहा जाता है। इज इट ओके? बल्लभगढ़ के राजा थे कौन? नाहर सिंह। और नाहर सिंह ने आपका जो गेट बनवाया था उसको आयरन गेट किसने डिक्लेयर किया था? ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया था। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? और एक चीज और कहते हैं कि फरीदाबाद, अब यहाँ पर एक हिस्ट्री से इसका नाम इसलिए भी जुड़ा हुआ है कि जब महाभारत के टाइम पर जब आपका युधिष्ठिर ने मतलब पांडव ने दुर्योधन से 5 प्रस्थों की डिमांड की थी, शर्त रखी थी। 5 प्रस्थ कौन की किसकी डिमांड की थी? इंद्रप्रस्थ, जिसको आज के टाइम पे दिल्ली कहा जाता है। दूसरा प्रस्थ कौन सा डिमांड किया था उन्होंने? पान प्रस्थ, जिसको आज के टाइम पर क्या कहा जाता है? पानीपत कहा जाता है। ये 5 प्रस्थों की डिमांड की थी। तीसरा प्रस्थ सोन प्रस्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? सोनीपत कहते हैं। और चौथा प्रस्थ जिसको हम व्याग प्रस्थ कहते हैं, व्याग प्रस्थ। व्याग प्रस्थ जो कि कहां पर है? बागपत में है एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है। और जो आपका जो पांचवा प्रस्थ था, पांचवा प्रस्थ था तिल प्रस्थ। तिल प्रस्थ जो कि तिलपत के नाम से गांव है, कहां पर? आपका फरीदाबाद में। ये 5 प्रस्थों की डिमांड की थी, जिसमें से एक तिल प्रस्थ था, जिसमें तिलपत एक जगह है जो आपका विलेज का नाम है, कहां पर? फरीदाबाद में। ये 5 प्रस्थों की डिमांड किसने की थी? पांडव ने। किससे की थी? दुर्योधन से। इज इट ओके? कि भाई एक शर्त रखी थी। समझ गए बात को? ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इस प्रस्थ का पुराना नाम क्या है, वगैरह वगैरह, नया नाम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 15 अगस्त 1979 को ये फॉर्म्ड आउट हुआ था। ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? आपका जो है फरीदाबाद में। इसके अंडर 3 तहसील आती हैं। कौन कौन सी? फरीदाबाद, बल्लभगढ़ एंड बड़खल। बड़खल लेक तो सुना ही होगा आप लोगों ने, तो उससे आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है जी। रिवर यहाँ पर कौन सी बहती है? यमुना बहती है। एस्कॉर्ट लिमिटेड, जेसीबी इंडिया लिमिटेड, बाटा, ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ये कहां से जुड़ी हुई है? आपका फरीदाबाद से जुड़ी हुई है। ठीक है। सूरजकुंड, सूरजकुंड का मेला लगता है, आप जानते हैं, हर साल। ठीक है। किसी ना किसी आपका जो है उसको थीम के तौर पर लिया जाता है। ठीक है। बड़खल लेक एंड ख्वाजा की सराय, ये जो है आपकी फेमस प्लेसेस है। इंडस्ट्रीज का नाम आ जाए तो हम वैसे भी याद रखेंगे, क्या रखेंगे? फरीदाबाद। और फरीदाबाद के नियर बाय पलवल पड़ता है, आप जानते हैं, पड़ता है ना? ठीक है। पलवल से ये भी क्वेश्चन आता है, पहली बार महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1919 को, ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट किया गया था पलवल से। ठीक है। गांधी जी को अरेस्ट कहां से किया गया था? महात्मा गांधी जी को पलवल से पहली बार अरेस्ट किया गया था 10 अप्रैल 1919 को, क्योंकि मार्च 1919 में रोलट एक्ट आ गया था। रोलट एक्ट तो आप जानते ही हैं, नो वकील, नो अपील, नो दलील। ब्रिटिशर्स ने ये रूल बना दिया था कि किसी को भी अगर पकड़ा जाएगा, कोई आपका वकील हायर नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, सीधा डायरेक्ट उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ठीक है, इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आपका जो है मूवमेंट शुरू। जलियांवाला बाग, फिर ट्रेजेडी भी इसी के चलते हुई थी 13 आपको अप्रैल 1919 को, हम जानते ही हैं। ठीक है। और 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी किया गया था। कहां से? आपका जो है कहां से किया गया था? आपका दैट इज पलवल से। ये मैं पता होना चाहिए। ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे एग्जाम में। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलते हैं। आई होप कि हमें यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बेटा हमारे पास पंचकुला। कौन सी है बेटा हमारे पास? पंचकुला। अगर मैं पंचकुला की बात करूं तो पंचकुला को क्या बोलते हैं बेटा? पंचकुला को सैटेलाइट सिटी ऑफ चंडीगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सैटेलाइट सिटी ऑफ चंडीगढ़ कहते हैं। और इसके अलावा इसको हम ताज ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ताज ऑफ हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के नॉर्थ में जुड़ा हुआ है ये, बिल्कुल हरियाणा के नॉर्थ में, इसलिए इसको ताज ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। और तो और इसको हम स्मॉल कैपिटल ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्मॉल कैपिटल ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। जैसे छोटी काशी कहते हैं ना कैथल को, वैसे ही ताज ऑफ हरियाणा एंड स्मॉल कैपिटल ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? पंचकुला को कहा जाता है। अब पंचकुला की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि पंचकुला जो है इसको अंबाला से अलग किया गया था। अंबाला तो स्टार्टिंग में ही फॉर्म्ड आउट हुआ था। अंबाला से इसको कब अलग किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। ठीक है। एक क्वेश्चन हरियाणा जीके का फेवरेट क्वेश्चन है,
जैसे हम माउंट एवरेस्ट के बिना आगे नहीं बढ़ते ना, तो हमारा माउंट एवरेस्ट है करोहो पीक। क्या है बेटा? करोहो पीक। वो एक अलग बात है, उसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है। हमारे लिए यही एवरेस्ट है, समझ गए बात को? हरियाणा के लिए करोहो पीक कहाँ पर पड़ती है? मोरनी हिल्स में। जैसे हिमालय रेंज है, ठीक है, वैसे ही आपका मोरनी हिल्स के अंदर करोहो पीक पड़ती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला में। 3 तहसील पड़ती हैं, पहले तो 2 हुआ करती थी, रायपुर रानी अभी बनाया गया है, 2016 में ही कुछ नई तहसील बनी है, पंचकुला, कालका, ठीक है, रायपुर रानी। समझ गए बात को? अब जब हम शिमला जाते हैं तो कालका सुना होगा आप लोगों ने, वहीं से आपको ट्रेन मिलती है, ठीक है। पंचकुला, कालका, रायपुर रानी। नदी कौन सी बहती है? घग्गर। फेमस प्लेसेस यहाँ पर कौन सी है? कैक्टस गार्डन है एक तो, ठीक है। माता मनसा देवी का मंदिर है, आपको पता है माता मनसा देवी का मंदिर जो है कब बनाया गया था? 1815 में बनाया गया था। पटियाला के राजा थे, उनके गोपाल सिंह के समय में, पटियाला के राजा थे कौन? गोपाल सिंह, ठीक है। उनके टाइम पर गुरु बख्श सिंह ने, एक कोई गुरु बख्श सिंह थे, जैसे कोई गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं किसी जगह का, तो गुरु बख्श सिंह ने ये मनसा देवी टेम्पल बनाया था। पटियाला के अंडर ही था ना पहले ये, ठीक है। तो आपका जो है इसको क्या बनाया गया था? आपका जो है क्या बनाया गया था आपको? मनसा देवी टेम्पल बनाया गया था। एक चीज और भी बड़ी फेमस है यहाँ पर, आपको पता है यादवेंद्र आपका जो है गार्डन भी पड़ता है यहाँ पर। कहते हैं कि ये पिंजौर में पड़ता है, ठीक है। पिंजौर में आपका जो है पांडव्स भी रहे थे। कौन रहे थे बेटा? पांडव्स यहीं पर रहे थे। और पिंजौर से ही HMT इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। कहते हैं यादवेंद्र गार्डन जो बनाया था ना, ये औरंगजेब का भाई था फिदाइन खान। औरंगजेब का भाई था फिदाइन खान। कौन था बेटा? फिदाइन खान था, ठीक है। ये आपका उसने बनवाया था, फिर बाद में उसका नाम आपका पटियाला के किंग यादवेंद्र पर रख दिया गया था। किसके नाम पर रख दिया गया था? पटियाला के किंग यादवेंद्र के नाम पर रख दिया गया था। समझ में आया यहाँ तक? यस एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं जरा हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पूछिए, क्योंकि हमने 10 करनी है। कितनी हो गई है हमारी आज की क्लास में? 8 कहाँ से हो गया? आज की क्लास में हमने 10 करनी है, बाकी फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो चलिए जरा करते हैं इसको अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कौन सी? फतेहाबाद। फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं, फतेहाबाद का पुराना नाम है इकदार, ठीक है। क्या नाम है? इकदा, इकता, इकता बोलते हैं, ठीक है, इकदार। ओके, वैसे तो एक इकता सिस्टम होता था ब्रिटिशर्स के टाइम का, मतलब लैंड उसके लिए, लेकिन इकदार इसका एंशिएंट नेम है। कह रहे फतेहाबाद को फाउंड आउट किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अपने बेटे के नाम पर। फतेह खान उनके बेटे का नाम था। फिरोज शाह तुगलक के बेटे का नाम क्या था? फतेह खान। कहते हैं कि पहली बार इसको कब बनाया गया था? 1352 में, जब फिरोज शाह तुगलक रूल कर रहे थे। जब फिरोज शाह तुगलक क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। पहली बार इसको बनाया गया था। इसको किससे अलग किया गया? हिसार से अलग किया गया। हिसार तो स्टार्टिंग में ही था, जब 1966 में हिसार तो था ही था नया डिस्ट्रिक्ट के तौर पर, इसको हिसार से अलग किया गया था। ये फॉर्म्ड आउट कब हुआ था? 15 जुलाई 1997 को ये फॉर्म्ड आउट हुआ था, ठीक है, 15 जुलाई 1997 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? फतेहाबाद में। कह रहे पहली कॉटन मिल जो इस डिस्ट्रिक्ट में 1963 में लगाई गई थी, ठीक है। तो कॉटन के लिए फेमस है, ठीक है। पहली कॉटन मिल 1963 में लगाई गई थी, कहाँ पर? फतेहाबाद में, ठीक है। और एक सेक्शन और भी रखूंगी मैं आपके लिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस चीज के लिए फेमस है, ये भी सेशन में आपके लिए रखूंगी, जिससे और पता चल जाएगा। ज्योग्राफिकल सरनेम तो कर रहे हैं, लेकिन और भी हम एक सेशन अलग से रखेंगे आपके लिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के बाद ये रखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, कि हमारा हरियाणा फॉर्म्ड आउट कैसे हुआ था, उसके पीछे पूरी कहानी क्या है। उसमें से भी क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। अगर ये सब कर लिया तो हमारे लिए दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक हरियाणा एग्जाम, हरियाणा लेवल एग्जाम। समझ गए बात को? मतलब जीके इज नॉट एन बिग डील। ओके, उसके बाद देखते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा का कहाँ पर? यहीं पर लगाया गया था, फतेहाबाद में। समझ गए बात को? ठीक है जी। 3 तहसील पड़ती है इसके अंदर, फतेहाबाद, टोहाना एंड रतिया, ठीक है। फतेहाबाद, टोहाना एंड रतिया।
नदी कौन सी है? यमुना। अब बनवाली आर्कियोलॉजिकल साइट, मतलब जहां से इंडस वैली साइट्स है ना, उसमें उसकी एक साइट है बनावाली, जो हमारे को कहाँ से, हरियाणा के फतेहाबाद से कुछ हमारे को कॉइन्स वगैरह पुराने समय के मिले थे। सीस वॉल कल्चर के बारे में भी हमें यहीं से पता चला था, जो कि मैं हिस्ट्री में बताऊंगी आपको सारा, ठीक है। इसके अलावा हुमायूं मॉस्क भी बनाया गया है। कहते हैं हुमायूं जो था ना, मतलब हुमायूं, आपको पता है कि जब उसका एक वॉर हुआ था उसके शेरशाह सूरी के साथ, जब वो जा रहा था ना रास्ते में, तो उसने एक जगह पर आराम फरमाया था, समथिंग लाइक दैट। तो वहां पर एक हुमायूं मॉस्क भी बनाया गया है, कहाँ पर? फतेहाबाद में, ठीक है। और वहां पर एक अशोक पिल्लर भी है, अशोका पिल्लर, ठीक है। वो एक अलग बात है कि अशोका पिल्लर पे जो भी हमारी राइटिंग्स लिखी हुई थी अशोका पिल्लर पर, अब फिरोज शाह तुगलक ने उसको चेंज करवा दिया था, और उसको अब फिरोज शाह तुगलक के नाम पर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो अशोका पिल्लर भी कहाँ पर है? जिसको कहते हैं स्तंभ, क्या कहते हैं? स्तंभ। समझ गए बात को, ठीक है। तो ये जो वो लिखते थे ना राइटिंग्स भी हमारे को यहीं से मिलती है। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? अशोका पिल्लर भी यहीं पर मिला था हमारे को। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है हमारे सामने, ये रही आपके सामने, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है बेटा? भिवानी। छोटी काशी तो हम किसको कहते हैं? कैथल को कहते हैं। काशी ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? भिवानी को कहते हैं। अब एक चीज बड़ी फेमस बताती हूँ मैं आपको, हरियाणा के आयरन मैन किसको कहा जाता है? नेकी राम को। बड़ी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेकी राम को हरियाणा का आयरन मैन कहा जाता है। इतनी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मैं आपको क्या बताऊं, सो मैनी टाइम्स। हरियाणा का आयरन मैन नेकी राम को कहा जाता है। उनका बर्थ प्लेस भिवानी ही है। उनका बर्थ प्लेस क्या है बेटा? भिवानी ही कहा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि इनको, नेकी राम जी को, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हरियाणा भी कहते हैं। आधुनिक हरियाणा के आपका विधाता किसको कहते हैं? आपका नेकी राम जी को ही कहा जाता है। आयरन मैन भी किसको कहते हैं? नेकी राम जी को ही कहते हैं। कह रहे हैं कि आपका जो राजपूत किंग, एक राजपूत हिंदू किंग हुए थे नीम सिंह, ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ भानी ग्राम के नाम पर ये भिवानी एस्टेब्लिश किया था। फिर वो बिगड़ता बिगड़ता भिवानी बन गया। समझ गए बात को? नीम सिंह ने क्या किया था? अपनी वाइफ भानी ग्राम के नाम पर भिवानी रखा था, फिर वो बिगड़ता बिगड़ता क्या नाम हो गया? आज की डेट में भिवानी हो गया। इसको फॉर्म्ड आउट कब किया गया था? 22 दिसंबर 1972 को ये फॉर्म्ड आउट हुआ था, ठीक है जी। अब आपको ये याद कैसे करना वो मैं टेक्निक बाद में बताऊंगी। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भिवानी में है। इसके अंदर 5 तहसील पड़ती हैं। जैसे बड़ा अच्छा एक तो तोशाम सुना होगा आप लोगों ने, लोहारू, लोहारू का किला तो बड़ा फेमस था, जहाँ से सिक्के बना करते थे पुराने सीसवाल कल्चर के टाइम पे, सिक्के बना करते थे। और ये नाम पड़ा था लोहारों से, लोहारों से ये नाम लोहारू पड़ गया। भी लोहार थे यहाँ पर जो सिक्के बनाया करते थे, तो उसी के नाम पर इसका नाम लोहारू पड़ गया। सिवानी, भिवानी, भिवानी सिवानी मिलता जुलता तो याद रहेगा, ठीक है। और भवानी खेड़ा वैसे ही याद रहेगा। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? तो ये 5 हमारी क्या पड़ती हैं? तहसील पड़ती हैं। इसका जिक्र आईने अकबरी में किया गया था। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल कौन है? अकबर के टाइम के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। 9 रत्नों में से फैजी खाने खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। अब राजा आपका जो है मान सिंह, ठीक है। इसके अलावा जो है टोडरमल, ठीक है। ये कुछ 9 रत्नों में से एक रत्न हुए थे, ठीक है। जिसमें से अबुल फजल एक फेमस पोएट राइटर थे, तो अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है एग्जाम में। इसको हिसार से अलग किया गया था। भिवानी को किससे अलग किया गया था बेटा? हिसार से अलग किया गया था। समझ गए बात को? अब तो सब पता चल गया होगा कौन किसका पार्ट था पहले, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ गए बात को? भिवानी को किससे अलग किया गया था? हिसार से, क्योंकि भिवानी तो पहले था नहीं, ठीक है। हिसार तो पहले से ही था। फोर्ट ऑफ लोहारू तो मैंने आपको बता ही दिया है, फेमस है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो फोर्ट ऑफ लोहारू है ना, लोहारू फोर्ट बनवाया गया था 1570 में। 1570 में लोहारू फोर्ट बनवाया गया था। राजपूत किंग अर्जुन सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था बेटा? अर्जुन सिंह ने बनवाया था। राजपूत किंग थे कोई, अर्जुन सिंह के नाम पर बना था। देवसर धाम, स्टार मॉन्यूमेंट, रेड रॉबिन, मिता थल, एंशियंट साइट, ये बड़ी बार आता है एग्जाम में।
मिताथल, मिता से माता याद आएगा तो भवानी माता याद रख लेना इस तरह से। इज इट क्लियर? याद रहेगा ना, मिताथल बहुत बहुत बार आता है। जैसे बनवाली कहाँ पर था? फतेहाबाद में। ठीक है, मिताथल कहाँ पर है? भिवानी में। ये याद रखना है, पेपर में आता है। एक नौरंगाबाद भी एंसेंट साइट है। इन दोनों साइड से सीसवाल कल्चर का पता चलता है, जो एंसेंट टाइम का कल्चर हुआ था इंडस वैली साइड्स के टाइम पर, वो दोनों ही यहीं से पता चले थे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस एवरीबॉडी। तो चलते हैं जरा सेकेंड लास्ट स्लाइड की तरफ। तो ये रही हमारे सामने। अब है हमारे पास गुरुग्राम। गुरुग्राम को हम क्या कहते हैं बेटा? साइबर सिटी कहते हैं, सोलर सिटी ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोलर सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। और तो और, जैसे हम इंडिया का जब हम मैप करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? मुंबई है ना। तो हरियाणा की जो फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को ही कहा जाता है। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? ठीक है। कहते हैं कि युधिष्ठिर ने आपका अपने जो गुरु थे द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के तौर पर दिया था, इसीलिए इसको गुरुग्राम के नाम से कहा जाता है। समझ गए बात को? ठीक है। ये तो स्टार्टिंग से ही फॉर्म्ड आउट हुआ था, अभी हमने मेमोरी टेक्निक से लर्न किया था ना, राम जी की कृपा से जीके करो। ठीक है, तो ये तो शुरू से ही था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम। पहले इसके अंदर 6 तहसील हुआ करती थी, अभी नई बनाई गई है, 9 तहसील हो गई है। ठीक है। पटौदी तो सुना होगा आप लोगों ने, पटौदी का नाम सुना है? पटौदी के बारे में एक बात बताती हूँ मैं आपको। यहाँ के एक फेमस आपके जो है आप सैफ अली के फादर का नाम पता है? सैफ अली के फादर का नाम था मंसूर अली खान। मंसूर अली खान किसके बेटे थे? आपके जो आपके जो है एक तरह से 8th नवाब थे ना पटौदी के, 8th नवाब कौन थे? इफ्तिखार अली खान। इफ्तिखार अली खान उनके बेटे थे। ठीक है। जो सैफ अली खान के फादर है मंसूर अली खान, वो पटौदी के 8वें नवाब इफ्तिखार अली खान के बेटे थे। ठीक है। और इनकी मंसूर अली खान की शादी किससे हुई थी? शर्मिला टैगोर से। ठीक है। तो इसीलिए इनको नवाब आपका जो है फैमिली से कहा जाता है। समझ गए? पटौदी इनके लिए बड़े फेमस है। कहते हैं जो आपका जो है इनको टाइगर भी कहा जाता था। इफ्तिखार अली खान बिलियर्ड, क्रिकेट, हॉकी इसके बड़े अच्छे प्लेयर कहे जाते हैं, तो इसलिए इसको टाइगर का टाइटल भी दिया गया था। किसका टाइटल दिया गया था? आपका टाइगर का टाइटल भी दिया गया था। समझ गए बात को? इज इट क्लियर? तो ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर फेमस प्लेसेस कौन सी? गुरुग्राम, सोहना तो सुना होगा, जहाँ पर गर्म पानी का, कहते हैं कि जब महाभारत का समय था तो युधिष्ठिर वगैरह 5 पांडव ने जब अपनी प्यास बुझाने के लिए इसको खोदा था। अब वहां पर अगर सारी डिसीजेज, अगर वहां पर आप जाते हैं तो सारी डिसीजेज आपकी दूर हो जाती है। इज इट क्लियर? स्किन डिसीजेज जितनी भी दूर हो जाती है, गर्म पानी का झरना कहते हैं वहां पर। ठीक है। मानेसर सुना होगा आप लोगों ने, कादीपुर, वजीराबाद, बादशाहपुर, गढ़ी हसरू, फरूक नगर। ठीक है। फरूक नगर की भी एक बहुत फेमस कहानी है। आपका जो है फरूक नगर भी आपका जो है एक मतलब जो हमारे पुराने समय मुगल्स के टाइम पर बनाया गया था। इज इट क्लियर? ठीक है। रिवर कौन सी, नदी कौन सी बहती है? साहिबी नदी बहती है यहाँ पर। इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल प्लेसेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी है यहाँ पर। फेमस प्लेसेस में कौन कौन से? सुल्तानपुर, केओडी, दमदमा, ये बड़ी बार आता है। दमदमा लेक के बारे में बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि गुरुग्राम में कौन सी लेक पड़ती है? आपकी दमदमा लेक पड़ती है, हरियाणा की सबसे बड़ी लेक कही जाती है। ठीक है। शीतला देवी टेम्पल, शीश महल, पटौदी महल एंड सराय अली वर्दी आपका जो है मस्जिद, ये हमारी फेमस प्लेसेस है। कहाँ पर? आपका गुरुग्राम में। तो आज के लिए लास्ट स्लाइड करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। तो हमारी लास्ट स्लाइड फॉर टुडे आज के लिए क्या है बेटा? पानीपत। पानीपत की अगर हम बात करें तो आपको पता है बुनकरों का शहर, सिटी ऑफ वेवर्स कहते हैं, सिटी ऑफ हैंडलूम कहते हैं। हथकरघा उद्योग यहाँ का बहुत ही फेमस है। इज इट ओके? कहाँ पर? पानीपत। पुराना नाम क्या है? पान प्रस्थ, बताया ही था। वन ऑफ द 5 विलेज विच वर डिमांडेड बाय पांडव्स फ्रॉम दुर्योधन। ये पहले किसका पार्ट था बेटा? करनाल का पार्ट था। अब आप जानते ही हैं पानीपत की 3 लड़ाइयां, जो कि हम हिस्ट्री में करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में हिस्ट्री में करेंगे। 1526, ठीक है, पानीपत फर्स्ट वॉर। 1556 पानीपत सेकेंड वॉर। 1761 पानीपत थर्ड वॉर। पहला वॉर हुआ था
लोधी वर्सेस बाबर, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, जिसमें बाबर जीत गया, लोधी हार गया। दूसरा वॉर हुआ था अकबर वर्सेस हेमू, अकबर वर्सेस हेमू, जिसमें क्या हुआ, हेमू हार गया, अकबर जीत गया। अकबर की तरफ से राजा मानसिंह ने लड़ा था ये। और तीसरा वॉर था मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से आया था, जिसमें क्या हुआ, मराठा हार गए, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। इसी वॉर के बाद कहते हैं मराठा पूरी तरह से खत्म हो गए थे, ठीक है, पूरी तरह से एक तरह से इनका एम्पायर बिखर गया था, समझ गए बात को, ठीक है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था मराठा। फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1989 को इसको करनाल से अलग किया गया था। हेडक्वार्टर पानीपत है, इसके अंदर 5 तहसील पड़ती है, पानीपत, समालखा, इसराना, बापोली, मतलोड़ा। बापोली मतलोड़ा अभी बनाई गई है, पहले नहीं थी ये, ठीक है। बापोली मतलोड़ा अभी बनाई गई है। नदी कौन सी बहती है बेटा, यमुना नदी बहती है। फेमस प्लेसेस कौन सी है, पानीपत म्यूजियम है, टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोधी है। कहते हैं इब्राहिम लोधी को मारने के बाद बाबर ने उसको वहीं पर दफना दिया था, वहीं पर ही, जो युद्ध का मैदान था ना, वहीं पर पास में इसको दफना दिया गया था। काबुली बाग मस्जिद भी है, कह रहे हैं काबुली बाग मस्जिद जो है ना, ये बाबर ने अपनी वाइफ, अपनी बेगम, काबुली उनकी वाइफ का नाम था काबुली बेगम, ठीक है, काबुली बेगम उनके नाम पर रखी थी। किसने रखी थी, बाबर ने अपनी वाइफ काबुली बेगम के नाम पर रखी थी। ये भी बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आता है, समझ गए बात को, ठीक है जी। और काला आम, अभी काला आम पता है क्या था, युद्ध के मैदान में एक आम का पेड़ था, इतने ज्यादा खून खराबे की वजह से उसका रंग काला पड़ गया था, तो ये काला अम्ब के नाम से फेमस हो गई जगह। किसके नाम से फेमस हो गई, काला अम्ब के नाम से फेमस हो गई। तो ये भी पानीपत में ही है। सलारगंज गेट, कहते हैं पानीपत से एंट्री का गेट कहा जाता है, पानीपत में एंट्री का गेट यही था, ठीक है, पानीपत में एंट्री का गेट यही हुआ करता था, इसलिए सलारगंज गेट भी बड़ा फेमस है। और ब्लू जेट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये कुछ फेमस प्लेसेस है, कहाँ पर आपकी जो है, कहाँ पर है बेटा, पानीपत के अंदर है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल हम कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपका जो है इसको रिवाइज करने के लिए हमारे YouTube चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इस पर जाकर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं एंड पीडीएफ्स भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप के लिए वही नंबर 9034064864 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन बाय एवरीबॉडी।